अहलवती को छेड़ छेड़ कर, 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 फिर बाहों में घेर घेर कर, बाहों में घेर घेर कर, फिर बाहों में घेर घेर कर, बाहों में घेर घेर कर, मन ही हाजी मन ही मन मुस्कावे जी सब सखिया, हाजी मन ही मन मुस्कावे जी सब सखिया, ओ सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया। नागलोक की राजकुमारी, नागलोक की राजकुमारी, नागलोक की राजकुमारी, नागलोक की राजकुमारी, अपना रहेगी और कुंवारी, अपना रहेगी और कुंवारी, अपना रहेगी और कुंवारी, अपना रहेगी और कुंवारी। अच्छे अजी अच्छे सगुन बनावे जी सब सखिया, अजी अच्छे सगुन बनावे सब सखिया, ओ सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया। जय हो कर लो शादी की तैयारी, 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 जल्द बनोगी दुल्हन प्यारे, जल्द बनोगी दुल्हन प्यारी, जल्द बनोगी दुल्हन प्यारे, जल्द बनोगी दुल्हन प्यारी। छेड़े अजी छेड़ छेड़ इतरावे जी सब सखिया, अजी छेड़ छेड़ इतरावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे 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 जी सब सखिया। जय हो प्रीतम के घर तू जाएगे, प्रीतम के घर तू जाएगी, प्रीतम के घर तू जाएगे, प्रीतम के घर तू जाएगी, घूंघट में तू शर्माएगे, घूंघट में तू शर्माएगी,
जाएगी। घूंघट में तो शर्माएगी, घूंघट में तू शर्माएगी। सुंदर आज सुंदर सपन दिखावे जी सब सखिया, आज सुंदर सपन दिखावे जी सब सखिया। सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया। सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया। सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया। सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया, सब सखिया मंगल गावे जी सब सखिया। मारी बाई ने चुनरी उड़ावा जी, मारी बाई ने, मारी बाई ने चुनरी उड़ावा जी, मारी भाई ने हमारी लाडो ने चुनरी उड़ावा जी, मारी लाडो ने, मारी लाडो ने चुनरी उड़ावा जी। बाबा श्याम इस भजन के बाबा को सुनाने से कोई भी अपनी कन्या की शादी की चिंता करता हो तो रोज ये भजन बाबा को सुनाना चाहिए। बाबा ये भजन सुन के एक दिन आपकी कन्या का विवाह का सारा कार्य अपने हाथ में ले लेंगे और चट मंगनी पट विवाह करा देंगे। और ये प्रत्यक्ष है कि बाबा ने ऐसे ही बाबा का अखंड ज्योति पाठ था, आयोजन था। एक कन्या के माता पिता आए और कहने लगे हमारी कन्या बड़ी हो गई, उसकी शादी की बड़ी चिंता है। तो मेरे मुख से निकल गया कि उस कन्या को भी बाबा के पाठ में बैठा दो, बाबा अपने ही उसके विवाह का कार्य करेंगे। और उन्होंने कहा ऐसा हो जाएगा, मतलब बिठा के तो देखो। वो अपने माता पिता अपनी कन्या को मिला के अपनी बाबा के अखंड ज्योति पाठ में बिठा दिए। तो देखिए बाबा ने उस कन्या का विवाह, कहते हैं ना चट मंगनी पट विवाह, और बाबा ने कर दिखाया। कथा समापन होने के बाद दूसरे दिन उस कन्या के माता पिता बाबा के खाटू गए दर्शन करने के लिए। जैसे ही दर्शन करके नीचे पेड़ी उतर रहे थे और ये बाबा से कह के उतरे, बाबा कन्या बड़ी हो गई, उसकी शादी की बड़ी चिंता है, कैसे करें। वो पेड़ी उतर रहे हैं, एक परिवार वो भी अपने लड़के के विवाह के लिए बाबा से प्रार्थना किए, बाबा मेरे लड़के का विवाह करा दो, बड़ी चिंता है। दोनों परिवार उतर रहे थे। एक ने पूछा भाई जी ते खटस आया, बोला मैं तो फलानी जगह से आया हूं। बोला ते खटस आया, बोला मैं भी फलानी जगह से। बोला मैं मेरे बाबा ने कहो छोरी बड़ी होगी, बाबा को ब्याह मान दे। और वो लड़के के पिता वो कहने लगे कि आपकी कन्या हमारी घर की लक्ष्मी और हमारा लड़का आपका जवाई। दोनों ने बात किया, दोनों वापस बाबा के मंदिर में मंड में जाके धोख लगाई और बाबा ने कहा बाबा आपने खूब काम पटाया। और लड़की के पिता ने अपने ससुर जी को कलकत्ता फोन किया कि बाबूजी लक्ष्मी को विवाह पक्को कर दियो, थे जगह ढूंढो।
अब ससुर जी कंवर जी की बात सुन के कहते हैं, कंवर जी मैं मिलियो के मजाक करने के लिए, काल तो खाटू गया और आज बोला सगाई भी पक्की कर दी और जगह ढूंढू। बस उन्होंने यही कहा कि बस मैं नहीं जानता, मैं तो पक्का कर दिया। बोला न छोरी दिखाई न छोरो देखियो। एक ही हफ्ते में विवाह बन गया। एक गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर 4494, कहीं बीच में खड़ी है, उसे व्यवस्था की जगह खड़ी करें। 4494 स्विफ्ट डिजायर जिसकी गाड़ी है वो अपने सही जगह पे खड़ी कर दे। तो देखिए उनके ससुर जी जगह ढूंढ रहे हैं, कई जगह ढूंढ लिए, कोई नहीं मिली। जब एक जगह हताश होके जा रहे थे तो एक रास्ते में भगत मिलता और कहता, बाबूजी आज क्या बात है, बहुत टेंशन में है, क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे हैं। उन्होंने क्या के बताऊं, कंवर जी तो खाटू जाके बैठ गया और मैंने फोन कर दिया कि छोरी को विवाह मान दियो, तो जगह ढूंढो। मैं सारी जगह ढूंढ लियो, कोई जगह को मिली। वो भगत बोला क्यों चिंता करो, आपने बगल में ना भिवंडी में इतनी बड़ी धर्मशाला, उठ जाकर बात कर लो, उसका यहाँ खाली हुआ है। बोला किसी मिल सी गुस्से में आए और ऑफिस में आके मैनेजर से पूछे, भाई जी ये दिन की खाली है के? बोले थे बैठो अभी बताऊं। उनको बैठाया, डायरी देखा, बोला अभी 15 मिनट पहले ही कोई कैंसिल करे है, थे कहो तो थारी बुक करूं। 15 मिनट पहले किसी ने कैंसिल किया और उनकी बुकिंग हुई। अब देखिए बाबा ने एक कैंसिल कराई और कितनी चीज की तैयारी करी। अगले ने कैटरिंग कर रखा था, पंडित कर रखा था, फूल वाला कर रखा था, सारा तैयारी उनकी थी, बस उनका एक कैंसिल, बाकी सब तैयारी। अब फिर देखिए सबने विचार किया कि एक हफ्ता में कार्ड किया, छपसीर किया, बटसी। तो छोरा वाला बोला महाराज जितना रिश्तेदार है उनकी लिस्ट बना ले और सबने फोन कर दे वहां। और छोरी वाला भी बोला मैं भी फोन कर दे वहां। अब 350 से 400 की लिस्ट बनी दोनों की। और वो ब्याह में कितना आया? 850। 850 भगत आया। अब भंडार घर में जावे, महाराज जी जो तैयारी करे उठा के डाइनिंग टेबल पे ले आवे। महाराज जी बोले 300 की तो गई, और कितनी लेके जाओगा? बोले थे बनाए जाओ, मैं लेते जाऊंगा। वो 450 भगत कैसे आए? किसी भाई जी से बोले भाई फलाना के छोरी को ब्याह है, तन्ने न्यू तो आयो कि नहीं? बोले नहीं मारा प्रेम तो बहुत है, लेकिन नुत को नहीं आयो, कार्ड तो मारा आयो को नहीं। जना बोले भाई कार्ड को नहीं बांटा, अया ब्याह मंडगो बे सब ने फोन करया है, तो उसका तो न भूल गयो है। तो बोला मैं जरूर जासू। अया करके छोरा वाला का भी आ गया, छोरी वाला का भी आ गया, और सारा भगत जितना भी आया सब डट कर जिम के गया। छोरी वाला भी खुश और छोरा वाला भी खुश। तो जेठा बापो शाम हुआ है, उठा वो रिद्धि सिद्धि ने भंडार घर में बिठावे, और लक्ष्मी जी ने थैली देकर थमावे, और हनुमान जी ने सारे जगह फेरो लगावे, और बाबू शाम बैठ कर सारो विवाह को ठाट करवावे। बोल श्याम प्यारे की जय। जिन्हें यो पक्को विश्वास हुआ है, बाबू को काम जल्दी पटवावे, और जिका को काम पटे जावा भाई ये की बात कब है। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हेलो। बाहर जिनकी गाड़ी डबल लाइन में खड़ी है उन भक्तों से निवेदन है कि कृपया उस सिंगल लाइन में अपनी गाड़ी खड़ी कर देवे। बाहर ट्रैफिक वाले उनकी गाड़ी लेके जा रहे हैं।
जिनकी गाड़ी डबल लाइन में खड़ी है वो अपनी अपनी गाड़ी सिंगल लाइन में कर देवे, जिससे ट्रैफिक वाले को प्रॉब्लम नहीं हो, ना आपको प्रॉब्लम हो। उनकी गाड़ी है और ट्रैफिक वाले लेके जा रहे हैं। जय श्री श्याम। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए। सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। कौन कौन ये बात बाबा से कहना चाहते हैं कि ये सिलसिला कभी नहीं टूटे? दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए। सर्ज मेरे साथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए। सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। जिसको जिसको बाबा का हाथ सर पे चाहिए, बोलो हाथ उठा के ताली बजाएंगे। जय हो, जय हो। मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम तो तारे हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो। रूठ सारी दुनिया तुम तो रूठना नहीं, रूठ सारी दुनिया तुम तो रूठना नहीं। जिससे सारी दुनिया रूठ गई और कन्हैया नहीं रूठा, वो कौन सा भगत था? उस भगत का नाम बताइए जिससे दुनिया रूठ गई लेकिन ठाकुर नहीं रूठा। नरसिंह जी से सब नहीं रूठे थे, रूठे थे तो सिर्फ मीराबाई से रूठे थे। नरसिंह जी से कोई नहीं रूठे थे। यदि रूठते तो सुजानगढ़ से वो कुमकुम पत्री नहीं आती। देखो, हम सत्संग में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, भजनों में जाते हैं, लेकिन जो मूल बात समझने की है वो समझ के नहीं जाते, क्योंकि हम पड़ोसियों से बात करने में ही रह जाते हैं। जग रूठा तो मीरा से रूठा था, सांवरा नहीं रूठा तो ही तो मीरा को अपनाया था। और मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। रूठ सारी दुनिया तुम तो रूठना नहीं, रूठ सारी दुनिया तुम तो रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की सौगात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की सौगात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। कौन कौन मीराबाई बनना चाहते हो? संकोच मत करो, बन के तो देखो मीराबाई। अरे जिस जीवन को पाके हम अपने ठाकुर को नहीं पाए तो जीवन हमने यूं ही गवाई। और कौन कौन नरसिंह जी बनना चाहते हैं? नरसिंह जी नहीं तो सुदामा तो बन जाओ। है जो जो सुदामा बनना चाहे दोनों हाथ उठाए। आधे हाथ उठाओगे तो आधा लेके जाओगे, पूरा उठाओगे तो पूरा लेके। हाँ, संकोच नहीं करना।
सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, तेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। और मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, शाम के दिल में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, शाम के दिल में तुम समाए हो। जिक्र हो तेरा तो ऐसी तो बात चाहिए, जिक्र तेरा हो तो ऐसी बात चाहिए, सपनों में आते रहो बस रात चाहिए, सपनों में आते रहो हो रात चाहिए, सपनों में आते रहो हो रात चाहिए, सपनों में रहो तो हो रात चाहिए। कभी कभी हम भगवान की बातों को सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और उसी समय अपने ठाकुर को कह देते हैं, प्रभु एक दिन मेरे भी सपने में आना। कहते हो ना? कौन कौन कहता है? नहीं भी कहता तो हाथ उठा के कह दो कि हम कहते हैं आज मेरे सपने में आना। नहीं कहते आप? तो देखो, ये मेरे जाने के बाद ये मत करना, संदीप जी ने बहुत हाथ उठवाए, मेरे हाथ दुखने लग गए। ये मैं नहीं उठवा रहा, ये तो मेरे बाबा की है जो नौकरी बजा रहा हूं। एक बार उठाओ हाथ, नीचे करो, फिर उठाओ, फिर नीचे करो, फिर उठाओ, फिर नीचे करो। इसको क्या कहते हैं? एक्सरसाइज योगा कहते हैं ना। तो 5-5 हजार 10-10 हजार की टिकट लेके जाते हैं, और वो भी क्या कराता है? हाथ उठाओ, नीचे करो, आगे बढ़ाओ, फिर उठाओ, है? और तो कुछ नहीं करता। फिर एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता गया तो ठीक तो, फिर जो बात में दर्द हो गया, तो भैया एक हफ्ता जो टिकट का पैसा लगा था ना, वही ठीक हुआ था। लेकिन मेरा बाबा कहता है, जो मेरे दरबार में हाथ उठाता है वो अपना रोग मिटाता है। जो अपना हाथ उठाता है वो अपना रोग मिटाता है, और जितनी ताली बजाता है वो उतनी अपनी किस्मत चमकाता है। तो ये मेरे बाबा की नौकरी है जो मैं बजा रहा हूं। अब किसी को रोग ठीक करवाना है तो हाथ उठाना, और किस्मत चमकाना है तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना। मेरे क्या है कि नहीं? अब किसको किसको रोग मिटाना है? क्या बात है। इसीलिए बाबा से कह दो, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सागर का साथ चाहिए, सर पे मेरे हाथ तेरा चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे साथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सावरे का साथ चाहिए। ऐसे ही बीच बीच में बाबा से जुड़ने की पंक्तियां, भजनों की लड़ियां आपके बच गाता रहूं, और भक्तों को भगवान से मिलाता रहूं। एक दिन पांडव और कौरव खेलने के लिए जाते हैं, और खेलते खेलते दुर्योधन के पास भीम खड़ा रहता है, और दुर्योधन भीम को अशब्द कहता है।
भीम दुर्योधन के बातों को सुन के गुस्सा आता है और दुर्योधन को मुक्का जड़ देता है। जैसे ही दुर्योधन के मुक्का लगा, लहू लुहान हो गया, रोते रोते महल आया। शकुनी सामने खड़ा देख के घबराया और ये कहा, अरे दुर्योधन क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा, भीम ने मुझे मुक्का मार दिया। ये नहीं कहा कि मैंने भीम को अशब्द कह दिया। तो शकुनी ने तुरंत कहा, कल ही उनको भोजन का निमंत्रण भेज दो और तुम्हारे रास्ते का कांटा काट दूंगा। दुर्योधन ने अपने दूत को भेज के पांडव को युधिष्ठिर के पास भोजन का निमंत्रण भेजा कि आपको भोजन, पांचों भाइयों को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा है। युधिष्ठिर माता के पास जाते हैं और पूछते हैं, मां, कौरव दल से न्यूत आया है भोजन का, आपकी आज्ञा हो तो जाऊं, नहीं तो यहीं भोजन पाऊं। माता ने भीम से कहा, तुम थोड़ा वहां पे भोजन करना, बाकी आके घर पे करना। क्योंकि माता को ज्ञान था कि जो भोजन का निमंत्रण भेजा है वो भोजन का निमंत्रण नहीं, छल करने के लिए भेजा है। पांचों भाई भोजन करने के लिए गए। जैसे ही पांचों भाई भोजन के लिए बैठे, शकुनी चारों भाइयों को थोड़ी थोड़ी मिठाई डाले और भीम को ज्यादा डाले। चारों भाई भोजन करके तृप्त हुए तो शकुनी ने कहा, आप घर पधारो। भीम भी भोजन करके घर आता है। तो जैसे कि चारों भाई घर को जाते हैं, शकुनी मौका पाके बाकी भोजन में जहर मिलाते हैं और भीम को परोस के भीम को खिलाते हैं। भीम भोजन के स्वाद में वो भोजन करता है, भोजन करते करते मूर्छित हो जाता है। जैसे कि भीम मूर्छित होता है, दुर्योधन अपने सैनिकों को बुला के भीम को दरिया में फेंकाता है। और जैसे ही भीम को दरिया में फेंक के आते हैं और भीम बहते बहते वहीं पहुंच जाता है जहां वासक राजा ऐलावती रहती थी। एक दिन ऐलावती बासी पुष्प भगवान शिव पे चढ़ाती है और जैसे कि बासी पुष्प भगवान शिव पे चढ़ाती है तो मां पार्वती क्रोधित होकर आती है और कहती है, तूने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए तू श्राप की भागी है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। और ये बात सुन के ऐलावती घबराती है, मां के चरणों में पड़ के क्षमा याचना चाहती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि ऐलावती ने माता पार्वती के चरणों में पड़ के क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी, हे माता मुझे क्षमा करो। माता प्रसन्न हो जाती है और ये कहती है कि बचनों से बंध गई, फिर भी आशीर्वचन सुनाती है कि वो मरा हुआ पति जीवित हो जाएगा, वही तेरा पति हो जाएगा। बोल मां पार्वती की जय। ये मां का आशीर्वचन देखिए किस प्रकार सृष्टिकार लीला रचाते हैं और कैसे कैसे वचनों को पूरा करके अपने भगत का मान बढ़ाते हैं। मां पार्वती के वचनों को
कौरव ने किस प्रकार पांडव को छल किया और उसी भोजन के स्वाद में भीम को जहर मिला के दरिया में बहा दिया। वही आशीर्वाद प्राप्त करके भीम उस दरिया में बहते वेवासक राजा के द्वार आ गया। जैसे ही ऐरावती ने देखा कोई प्राणी मूर्छित होकर दरिया में बह के आया है, तो तुरंत दौड़ के जाती है, अपने पिता से सब बात सुनाती है। अब पिता आके उस भीम को दरिया से निकाल के अमृत जलपान करा के उसे चेतनता जगाते हैं। अब भीम से सारी बात बताते हैं। भीम कहता है मैं अपनी माता से भाई जी से पूछ के आऊंगा, तभी ऐलावती से विवाह कराऊंगा। तो ऐलावती ये सुन के किस प्रकार भीम से विनती करती है और भीम को मनाती है। यूं करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। यूं करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। यूं करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। निज ब्याह की बात वो करती अहिल्यावती भीमसेन से। निज ब्याह की बात वो करती अहिल्यावती भीमसेन से। अहिल्यावती भीमसेन से हो, अहिल्यावती भीमसेन से। यूं करती है, यूं करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। यूं करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। हो तुम ही हमारे नाथ बनोगे, तुम ही हमारी मांग भरोगे। तुम ही हमारे नाथ बनोगे, तुम ही हमारी मांग भरोगे। हमारी मांग भरोगे। तुम ही हमारे नाथ बनोगे, तुम ही हमारी मांग भरोगे। तो तुमसे ही मैं तो तुमसे ही जाग ये करती अहिल्यावती भीमसेन से। मैं तो तुमसे ही ये करती अहिल्यावती भीमसेन से। यूं करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। यूं तो करती है रो रो के बिनती अहिल्यावती भीमसेन से। तुमसे ही श्रृंगार मेरा जन्म जन्म का है ये फेरा। तुमसे ही श्रृंगार मेरा जन्म जन्म
है ये फेरा, तुमसे ही श्रृंगार है मेरा, जन्म जन्म का है ये फेरा। मेरी तुमसे ही डोरी है बंधती अहिलावती भीमसेन से, मेरी तुमसे ही डोरी ये बंधती अहिलावती भीमसेन से। यूं करती है रो रो के बिनती अहिलावती भीमसेन से, यूं करती है रो रो के बिनती अहिलावती भीमसेन से। भीम अहिलावती के बातों को सुन के बड़े चिंतित हो जाते हैं। मन में ये विचारते हैं ये कोई छलिहारी नार है जो मुझे अपने माया जाल में फंसाना चाहती है। ये सोच ही रहे थे। अहिलावती भी मन में विचार करने लगी, कैसे भीम को मैं मनाऊं। ये सोचते सोचते आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में एक मंत्र उच्चारण होता है, वो अहिलावती के कानों में गूंजता है। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। जैसे ये मंत्र अहिलावती के कानों में गूंजने लगा, तुरंत अंतर्ज्ञान हुआ और सत्य वचन भीम से कह दिया, मां गौरा ने श्राप दिया था, फिर शिव ने वरदान दिया था। फिर शिव ने वरदान दिया था। अहिलावती की बातों को सुन के भीम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मन में विचारते हैं, ये माँ गौरा और भगवान शिव की बात कह रही है, ये तो कोई सृष्टिकार की कोई रचना है, उनकी लीला है। ये सोच ही रहे थे कि भीम के भी कानों में मंत्र गुजरने लगा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अहिलावती ने भीम के मुखारविंद को देख के मन में विचारती है, शायद मेरे वचनों को इनको भा गया और ये किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह देखते हुए अहिलावती ने कह भीम के पाँव पड़ती अहिलावती भीमसेन से, कह भीम के पाँव पड़ती अहिलावती भीमसेन से, कह भीम के पाँव पड़ती अहिलावती भीमसेन से, कह भीम के पाँव पड़ती अहिलावती भीमसेन से। जो इसके पाँव पकड़ ले ये उसका हाथ पकड़ ले, जो इसके पाँव पकड़ ले ये उसका हाथ पकड़ ले, जो इसके पाँव पकड़ ले ये उसका हाथ पकड़ ले, जो इसके पाँव पकड़ ले ये उसका हाथ पकड़ ले। कन्हैया तो हमारा साथी है,
भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अभी आपने देखा किस प्रकार मां गौरा ने भगवान शिव ने आशीर्वचन दिया था। जैसे कि ऐलावती ने वचनों को सुनाया, भीम ने तुरंत बाहां पकड़ के हाथ थाम लिया। तो जो भी अपने ठाकुर को हाथ पकड़ाना चाहते हैं सभी गाएंगे, पकड़ लो डूब जाएंगे। इधर से तो आवाज आई, इधर से नहीं आई। पकड़ लो, क्या बात है। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे काना, मेरा हाथ पकड़ ले रे काना। मेरा घबराए, ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे काना, मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा, मन मेरा घबराए। अरे कर कर बादल गम के बादल, कर कर बादल गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए। मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा इसको क्या कहते हैं, हारे का सहारा। तो भैया जो सच्चे मन से हार के आता है वो उसका ही सहारा बन जाता है। तो जो हार के आए हैं, मेरा देखिए रवि भैया शरीर से तो नहीं आ रहे लेकिन मन से बाबा के सामने हार गए कि बाबा तेरी शरण में आया और शरीर तो बड़ा बना दिया,
लेकिन आपकी सेवा में रखना, और जब भी जीतना चाहूं तो हरा के रखना, और अब मेरा हाथ पकड़ के रखना। उठा लो दोनों हाथ। मेरा ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे, गाना मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे, गाना मन मेरा घबराए। हाँ कर कर बादल कम के बादल, कर कर बादल कम के बादल, सर पे मेरे मन रहा। मेरा हाथ पकड़ ले रे, गाना मन मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे, गाना मन मेरा घबराए। अगर मेरे बस में होता कन्हैया, अगर मेरे बस में होता कन्हैया, किनारे लगाता खुद अपनी नैया, किनारे लगाता खुद कन्हैया। धीरे धीरे कूद रखू, धीरे धीरे कूद रखू, अरे पाँव फिसलता जाए मेरा। ओ मेरा मेरा अच्छे मान लो बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो उसके बाद क्या कहोगे? देना हो तो दीजिए। ये नहीं कि आज आए हाथ पकड़ लिया कल छोड़ दोगे, अब तो वादा करके जाना पड़ेगा। अरे देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दे बाबा, 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 अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। मेरी भी लाज रख ले, मेरी भी लाज रख ले, अरे बाबा तेरे हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 और अब तो लोग हाथ उठाना। हाँ भाई, ये हाथ किसके हैं? ये हाथ किसके हैं? भगवान के। गणेश थोड़ा आस्ते आस्ते। ये हाथ किसके हैं? ये हाथ किसके हैं? भगवान के। और जब गुस्सा आता तो बच्चे को क्यों मारते हैं? तब तो ये नहीं देखते ये हाथ भगवान के, तो पटाख से झपट देते हैं। तो भगवान ने ये
नन्हे नन्हे से प्यारे से हाथ दिए हैं आशीर्वाद देने के लिए, नहीं कि किसी को मारने के लिए। दोनों हाथ उठाना, अब मेरे सिर पे रख दे बाबा। तो ये दोनों हाथ अपने सर पे रखना, क्योंकि बाबा का हाथ आपने कहा है, मेरे सिर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ। रखिए ना, शर्मा की रहो, या पड़ोसी का थोड़ी रखवा रहा हूं। अपने हाथ रखने में क्यों शर्मा रहे हो हैं? और यदि पड़ोसी का हाथ रखूं, बोले ये तो टापर है, मेरे सर पर हाथ रख रहा है, और ये टापर बैठो मैं किया रखूं? नहीं, देखो भगवान कहते हैं कि जिस चीज की चाह करके तुम चलते हो, वो चाह तुम्हारे पास पहले ही दे दिया। कि जिस तीर्थ के लिए तुम तरसते हो कि मैं तीर्थ करके आऊं, उस तीर्थों को करने के लिए पहले ही तुम्हें चरण कमल दे दिया। और जिस दान पुण्य करने के लिए, सेवा करने के लिए मन में करते हो, उन हाथों को तुम्हें दे दिया। अच्छे विचार रखने के लिए तुम्हें अच्छी मस्तिष्क दे दी, अच्छी जगह देखने के लिए अच्छी नजरें दे दी, अच्छी बातें करने के लिए तुम्हें अच्छी वाणी दे दी। राम राम कहो, राम 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 हैं? रावण 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 नहीं ना? तो भैया भगवान कहते हैं इस वाणी से जो कहोगे वही पाओगे। राम राम कहोगे तो राम पाओगे, और अशब्द कहोगे तो वो वाणी पड़ोसी को नहीं तुम्हें लगेगी। जब राम की महिमा तुमको लगती है तो अशब्द की कोई पड़ोसी के थोड़ी लगेगी, वो भी तुम्हारे को ही लगेगी। तो भगवान की ये वाणी अमृत, जिसे कभी भी कटु वचन मत बोलो, क्रोधित होके अशब्द मत बोलो। और यदि क्रोध आ जाए और अशब्द कहने का मन में आ जाए तो उस समय क्या कहोगे? क्या कहोगे? जय श्री श्याम कहोगे ना? और ये कहोगे तो देखो क्रोध भी ठंडा हो जाएगा, और जिस पे क्रोध आया उसे भी समझ आ जाएगा। तो क्या कहोगे? जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। तो देखो भाई, जितनी जोर से कहोगे पड़ोसी भी हिल जाते हैं कि क्या बात है, पड़ोस का घर से इतना हल्लो किया आ रही है। तो जितनी जोर से बोलोगे तो बाबा के भी दरवाजे हिलने लग जाएंगे। भाई भगत इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? इसीलिए कहते हैं अपने दिल का हाल सुनावने आया हा, मैं तो म्हारे सामने, आहा मैं तो म्हारे सामने रिझावन आया हा। अपने दिल का हाल सुनावन आया, अपने दिल का हाल सुनावन आया, मैं तो म्हारे सामने रिझावन आया, मैं तो म्हारे सामने रिझावन आया। मनड़ेरी बात बतावन आया, मनड़ेरी बात बतावन आया, मैं तो म्हारे सामने रिझावन आया, मैं तो म्हारे सामने रिझावन आया। श्याम हमारो दिल वालो है, पर थोड़ो सो निरालो है। श्याम हमारो दिल वालो है, पर थोड़ो सो निरालो है। ई की आदत में जाना है, श्यामारो भर वालो है। इसकी आदत में जाना है, श्याम हमारो परवाना है। घर के मालिक ने, घर के मालिक ने बुलावन आया, घर के मालिक ने बुलावन आया। मैं तो म्हारे, हाँ मैं
मैं तुम्हारे ये बताओ कि लड्डू गोपाल की पूजा कौन कौन करो? आप करते हो लड्डू गोपाल की पूजा? घर वाली करती होगी, आप तो नहीं करते हो। आप करते हो लड्डू गोपाल की पूजा? नहीं, आपकी घरवाली करती होगी और आप झूठे उसके सपोर्ट में हाथ उठा रहे हो कि हम भी करते हैं। अब ये हाथ इसलिए उठाए, कभी कभी डांट पड़ती है। आइए आइए हमारे साथ, आप भी लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाइए। बेचारे डरते डरते आ जाते हैं, हाथ बटा देते हैं। इसीलिए उन्होंने हाथ उठाया कि हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अरे थे भी डांटा करो ना, ये वाने सेवाएं मिल तो जावे ठाकुर की। देखो कई बार गुस्से में बात बिगड़ जाती है और कभी गुस्से में काम, लेकिन डांटने का भी एक तरीका होना चाहिए कि डांट में भी प्यार झलकना चाहिए, ये नहीं कि और भी कुछ नजर आना चाहिए। इसीलिए श्याम हमारो दिल वालो है पर थोड़ो सो नखरालो है। श्याम हमारो दिल वालो है पर थोड़ो सो नखरालो है। की आदत में जाना है, श्याम हमारो घर वालो है। की आदत में जाना, श्याम हमारो घर के मालिक ने बुलावन आया। घर के मालिक ने बुलावन आया। मैं तुम्हारा श्याम ने रिझावन आया। मैं तुम्हारा श्याम ने रिझावन आया। अपने दिल का हाल सुनावन आया। अपने दिल का हाल सुनावन आया। मैं तुम्हारा श्याम ने रिझावन आया। मैं तुम्हारा श्याम ने रिझावन आया। लगा दो एक जोरदार जय करो। ऐसे ही पांचों भाई एक साथ भोजन करने जाते हैं। जब चारों लौट के आते हैं और भीम घर नहीं वापस आते हैं, चारों भाई बड़े चिंतित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के सामने विनती करने लग जाते हैं, हे नाथ, भीम भी हमारे साथ भोजन करने गया था। हम दुर्योधन के महल छोड़ के आए, लेकिन अभी तक वो लौट के नहीं आए। ये बात सुन के भगवान कृष्ण मुनि नारद को बुलाए और सारी बात सुनाए। अब भगवान कृष्ण ने नारद जी को भेजा और कहा, हे मुनि नारद, आप पांडव वंशी भीम का पता लगा के आओ कि वो कहां है। नारद जी ढूंढते ढूंढते वासक राजा के द्वार पहुंचे और जैसे ही वासक राजा के सामने आते हैं, वासक जी नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराते हैं। नारद जी पूछते, हे वासक, क्या बात है? पांडव वंशी पुत्र भीम को मैं ढूंढने निकला हूं, आपको कुछ पता है? वासक जी ने नारद जी से कहा, एक बलि महल में विश्राम कर रहा है, वो अपना नाम भीम बलि कह रहा है। नारद जी सुन के अपने मन में धीर बंधाते हैं और कहते हैं, वासक कहां है? मुझे ले चलो, भीम से मिलूंगा। वासक जी पहले कहने लगे, पहले आप मुझे वचन दीजिए
कि ये मां पार्वती का आशीर्वचन है अहिलावती से कि जो मरा हुआ प्राणी होगा वो जिंदा हो जाएगा और उसी से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। नारद जी ने कहा, हे वासक राजा, आप तो विवाह की तैयारी करो, विवाह तक मैं यहीं रहूंगा, भीम बलि का विवाह अहिलावती से मैं करा दूंगा। वासक जी ये बात सुन के विवाह की तैयारी में लग जाते हैं और नारद जी भीम के पास आते हैं। भीम की सारी बातें सुन के भीम को धीर बंधाते हैं और कहते हैं, हे पांडव पुत्र, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था, यहां पे मिल गए। तो भीम ने कहा, ये कह रही है कि मुझसे विवाह करो, मैं माता जी से भाई जी से कहे बगैर कैसे ये वचन पूरा करूं। नारद जी ने कहा, माता जी भाई जी को मैं समझा दूंगा, तुम तो दूल्हे का वस्त्र पहनो। नारद जी भीम को दूल्हा बना के वासक राजा के द्वार लाते हैं और अहिलावती से विवाह कराते हैं। आइए किस प्रकार नारद जी भीम बलि का अहिलावती से विवाह कराते हैं। जो भी बराती बनना चाहे वो सामने के मुख्य द्वार पे चले जाएं और जो वासक राजा वासक रानी है, रामोतार जी, वासक राजा वासक रानी जो कन्यादान करेंगे वो मंच पे आ जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, 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 मेहंदी लगाओ इसे ऐसी रचाओ, मेहंदी लगाओ इसे ऐसी रचाओ, मेहंदी लगाओ इसे ऐसी रचाओ, मेहंदी लगाओ इसे ऐसी रचाओ। भीम बलि की मुझे दुल्हन बनाओ, भीम बलि की मुझे दुल्हन बनाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, ओ मेहंदी लगाओ इसे ऐसी रचाओ, मेहंदी लगाओ इसे ऐसी रचाओ। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, सजने लगे गए देखो दुल्हन के हाथ, सजने लगे हैं देखो दुल्हन के हाथ, आहा सजने लगे गए देखो अहिला के हाथ, सजने लगे हैं देखो अहिला के हाथ। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, बोल मेहंदी, बोल मेहंदी अहिलावती के हाथ में रचगी, बोल मेहंदी, बोल मेहंदी अहिलावती के हाथ में रचगी, अहिलावती के हाथ में रचगी, अहिलावती के हाथ में रचगी। बोल मेहंदी, बोल मेहंदी अहिलावती के हाथ में रचगी, बोल मेहंदी, बोल मेहंदी अहिलावती के हाथ में रच दे। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, मेहंदी की रात आई, मेहंदी
की राह। सजने लगे हैं देखो दुल्हन के हाथ, सजने लगे हैं देखो दुल्हन के हाथ। सजने लगे हैं देखो अहिला के हाथ, सजने लगे हैं देखो अहिला के हाथ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ। इस प्रकार सब सखियों ने मिलके ऐलावती के हाथों में मेहंदी रचाई और अब भीमबली को दूल्हा बना के नारद जी वासक राजा के द्वार ला रहे हैं। और देखिए बाराती किस प्रकार नाचते कूदते हुए यहाँ आ रहे हैं। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। आएंगे भीम राजा, आएंगे भीम राजा, दुल्हन बना के रखना। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। ओहो 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 ओहो, दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, ऐलवती से प्रेम पुराना लगता है। दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, ऐलवती से प्रेम पुराना लगता है। पासक से जाकर के तुम तो ये कहना, पासक से जाकर के तुम तो ये कहना, हर भीम बली तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, ऐलवती से प्रेम पुराना लगता है। दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, ऐलवती से प्रेम पुराना लगता है। ले जाएंगे ऐलावती को ले जाएंगे, ले जाएंगे ऐलावती को ले जाएंगे। ओ ले जाएंगे ऐलावती को ले जाएंगे, ले जाएंगे ऐलावती को ले जाएंगे। ओ रह जाएंगे भी बंदी बन देखते जाएंगे, रह जाएंगे राजा देखते रह जाएंगे। ओ रह जाएंगे भी बंदी बन देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे सखियां देखते
आज मेरे भीम की शादी है, आज मेरे भीम की शादी है, आज मेरे भीम की शादी है, आज मेरे भीम की शादी है। ओ लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे भीम 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 की शादी है। आई है दूल्हे की बारात, झूम के नाचो जरा। आई है दूल्हे की बारात, झूम के नाचो जरा। आई है भीम की बारात, झूम के नाचो जरा। आई है भीम की बारात, झूम के नाचो जरा। झूम के नाचो जरा, हर झूम के नाचो जरा, झूम के नाचो जरा, झूम के नाचो जरा। आई है भीम की बारात, झूम के नाचो जरा। आई है भीम की बारात, झूम के नाचो जरा। मस्ती भरी रात है, बाबा का भी साथ है, जीने का ले ले मजा, बाबा तेरे साथ है। ला 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 रे ला रे ला रे, ला 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 रे ला रे ला, ला 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 रे ला रे ला रे, ला 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 रे ला रे ला। संडे नाच, हाय संडे नाच, और संडे नाच ना हो गया तो ऐसे करोगे जिंदगी में सारी बात कैसे करोगे। संडे नाच, ओ संडे नाच। सारी सारी रात दिनक दिन ताजैया, नाचेंगे सारी सारी रात दिनक दिन ताजैया।
बंसी भीम बड़ी तुम्हारा आंगन आयो रे पांडव भीम बड़ी। ओ पांडव भीम बड़ी बंसी तुम्हारा आंगन आयो रे पांडव भीम बली। हर अहलवती से ब्याह करासा, अहलवती से ब्याह करासा, नयो पराशा दे पांडव बंसी दे। पांडव बंसी भीम बली तुम्हारा आंगन आयो रे पांडव भीम बली। हर हर का प्यारा तोरण आया रे हर हर का प्यारा। तोरण आया रे हर हर का प्यारा। तोरण आया रे हर हर का प्यारा। वासक राजा वासक रानी जो भी है रामोतार जी आ भाई दमाली ले ले। बली तो दूल्हो बनकर पासक जी का आयो रा। भीम बली तो दूल्हो बनकर पासक जी का आयो रा। पासक जी का आयो देखो दूल्हो कैसो सज गयो रा। पासक जी का आयो देखो दूल्हो कैसो सज गयो रा। भीम बली तो दूल्हो बनकर पासक जी का आगो रा। भीम बली तो